आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। यही नहीं, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी अब पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि जब तक किसी कानून या न्यायिक आदेश में स्पष्ट रूप से किसी महिला के अधिकार को रोका न गया हो, तब तक केवल परंपरा या रिवाज के आधार पर महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति से वंचित करना लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कदम माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि इस तरह का भेदभाव खत्म होना चाहिए और इसके लिए कानून की स्पष्टता जरूरी है। ये फैसला देश भर के आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए बड़ी राहत और समानता की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, क्योंकि आज भी देश के कई आदिवासी समुदायों में बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता। मगर ये फैसला किस मामले में आया, क्या था मामला और आखिर सालों से चला आ रहा ये विवाद इसे केस से कैसे सुलझ गया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया, जो छत्तीसगढ़ की एक गोंड आदिवासी महिला धैया और उसके उत्तराधिकारियों से जुड़ा हुआ था। धैया के कानूनी वारिसों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर अपने नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की थी। इससे पहले ये मामला लोअर कोर्ट, प्रथम अपीलीय अदालत और फिर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था, जहां याचिका खारिज कर दी गई थी। लोअर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धैया का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि गोंड आदिवासी समुदाय की मान्यता में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो महिला को पैतृक संपत्ति का हक देती हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस संजय करोल और जयमाल्या बागची शामिल थे, ने माना कि कानून में गोंड आदिवासी महिला धैया को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने वाली कोई ठोस धारा नहीं है और गोंड आदिवासी की परंपरा में भी ऐसा कुछ साबित नहीं किया जा सका है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज अपना लिए हैं, इसलिए उनके मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम की धारा 2 अनुसूचित जनजातियों पर इसके सीधे लागू होने से रोकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1875 के सेंट्रल प्रोविंसेस लॉ एक्ट के प्रावधानों का सहारा लेते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने धारा 6 का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी मामले में कोई स्पष्ट कानून या परंपरा मौजूद नहीं होती, तो अदालत को न्याय, समानता और विवेक के आधार पर निर्णय करना चाहिए। निचली अदालतों ने ये मान लिया था कि अगर कस्टम में महिलाओं के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो अधिकार है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दृष्टिकोण को पलटते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी प्रतिवादियों की थी कि वे यह साबित करें कि बेटी को संपत्ति में अधिकार नहीं है, न कि याचिकाकर्ता पर यह बोझ डाला जाए कि वह अधिकार होने का प्रमाण दे। कोर्ट ने यह भी माना कि जब कोई स्पष्ट कानून या परंपरा लागू नहीं होती, तो फिर न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 यानी कि समानता और भेदभाव से मुक्ति के सिद्धांतों पर आधारित फैसला देना होगा। हालांकि निचली अदालतों ने यह भी तर्क दिया था कि 1875 का कानून 2018 में निरस्त हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उस कानून की धारा 4 कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को उस कानून के प्रभाव में रहते हुए कोई अधिकार मिल चुका हो, तो कानून के निरस्त होने के बाद भी उसका प्रभाव बना रहेगा। इस मामले में धैया ने अपने पिता की मृत्यु के समय यानी कि 30 साल पहले ही संपत्ति पर अधिकार अर्जित कर लिया था, इसलिए निस्तारीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए धैया के कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके नाना की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने का आदेश दिया। ये फैसला न केवल याचिकाकर्ताओं के लिए राहत है, बल्कि व्यापक तौर पर आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।